एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर हम लेके आए हैं एक ऐसा परिवार जिन्होंने देशी जुगाड़ कर पुराने बॉक्स से बनाए चिड़ियाओं के लिए घोंसले। सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के पुनर्वास कॉलोनी में निवास करने वाले मनोज कुमार पंड्या एवं उनके परिवार ने विलुप्त होती गौरैया की प्रजाति पर न सिर्फ चिंता जाहिर की बल्कि इनके संरक्षण के लिए अनोखा जुगाड़ भी किया। मनोज कुमार पंड्या ने बताया कि आज गौरैया पक्षी की प्रजाति कम होती जा रही है, यहाँ तक कि ये लुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में यदि हम इस छोटे से जीव की रक्षा तथा उसकी मदद करने का प्रयास करें तो हम बिना खर्चे के भी ये कर सकते हैं। हम प्राय ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं और उन चीजों को निकालकर बक्सों को फेंक देते हैं। उन बक्सों से हम जुगाड़ करके इस छोटे से जीव का बिना खर्चे का आवास बना सकते हैं और इस जीव की मदद कर सकते हैं। विश्व गौरैया दिवस पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि इस गौरैया पक्षी के लिए हमसे जो कुछ भी बन सकेगा हम करेंगे। उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करेंगे और खास करके इस भीषण गर्मी में इस पक्षी के लिए हम जो भी मदद कर सकते हैं हम करेंगे। आइए हम प्रण लेते हैं कि इनके आवास से लेकर खाने पीने दाना पानी तक की व्यवस्था करेंगे और अपने आवास के आसपास ही परिंदे एवं आवास बनाकर इनके दाना पानी की व्यवस्था करेंगे ताकि इस भीषण गर्मी में दाना पानी के लिए इन्हें दूर दूर तक भटकना न पड़े। एकता समाचार की इस मुहिम में आप भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। यदि आपने भी पशु पक्षियों के लिए किसी प्रकार का कोई घोंसला या कोई भी ऐसा कार्य किया है जिससे पशु पक्षी एवं पर्यावरण को बढ़ावा मिल रहा हो तो आप एकता समाचार से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए ये जो खूबसूरत प्रकृति है उसको बचाने में हम सब मिलकर अपनी भागीदारी निभाएं। आज विश्व गौरैया दिवस पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमने जो छोटी सी पहल की है कि छोटा सा जुगाड़ से यानी कि अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्चुअल ऐसा हुआ था कि शुरुआत में ये जो कार शेड बना हुआ है इसका जो ये पाइप है इसमें चिड़िया ने शुरुआत में अंडे दिए थे, तो वहाँ से जो अंडे नीचे गिर के फूटे तो हमारे सारे परिवार को बहुत दुख हुआ। उसी समय हमने विचार किया कि चिड़िया के लिए अपन कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमने ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं गत्तों से बने हुए मकान, ये हमने चिड़ियाओं के लिए बनाए हैं। पहले हमने एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, अब तीसरा बना दिया है। आगे भी 4-5 मकान और बनाने का हमारा इरादा है चिड़िया के लिए। और 2 परिंदे भी हमने यहाँ पर टांगे हैं उनके पानी पीने के लिए। और जैसा कि ये सामने खाना भी उनको दिन में 4 से 5 बार दिया जाता है, रोटी चावल और बिस्किट आदि जो भी वो खाती हैं वो हम देते हैं। हमारी सुबह की शुरुआत भी उनसे होती है, नींद से वो जगाती हैं हमको। और जब भी उनकी डिमांड होती है भोजन की वो इतना ज़ोर से चाहती हैं कि हम सभी परिवार वाले हैं सुबह जाग जाते हैं। तब से फिर हम उनकी सेवा चाकरी में लगते हैं। दिन में 4 से 5 बार हमारे घर के सभी सदस्य इनको भोजन वगैरह देते हैं। और इन चिड़ियाओं को एक तरह से हमारे परिवार का हिस्सा बना लिया है। इनके साथ हमको बहुत ही आनंद आता है। और सुबह तो हमारी इतनी बढ़िया होती है और इतनी प्यारी सुबह होती है कि हमें बहुत ही आनंद आता है। और ये करके हमको पूरे परिवार को बहुत ही खुशी होती है। सर, अभी तापमान बढ़ रहा है तो हमारे देशवासियों को और हमारे नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कम मेहनत से अपन कुछ अच्छा कर सकते हो तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और हमारी एक छोटी सी पहल है और ये अगर आप सभी में थोड़ी सी उम्मीद जगाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सब इंस्पायर होवे और चिड़ियाओं के लिए इन गर्मियों में अगर अपन इतना अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम एक बहुत ही अच्छे पुण्य का काम करेंगे। ऐसे परिंदे आप भी बांध सकते हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर सकते हैं और ऐसे आवास जो कि आप दे सकते हैं कि बिल्कुल सस्ते, यानी कि सस्ते भी क्या, एक तरह से अपन कबाड़ में फेंक देते हैं। जो गत्ते के बक्से आते हैं मजबूत, उनको हम कबाड़ में फेंक देते हैं। तो अच्छा है कि अपन कबाड़ में ना फेंक के इस तरह से चिड़िया के लिए आवास बनाएं। हम आप इसमें देख सकते हो हमने दरवाजे भी रखे हैं, वेंटिलेशन भी रखे हैं और चिड़िया के बैठने की जगह भी रखी है।
और चिड़िया को अपने आवास के बिल्कुल नज़दीक भोजन और पानी दोनों भी मिल जाता है। तो इन गर्मी में उनको कहीं दूर तक भोजन की तलाश में जाना नहीं पड़ेगा, पानी की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। और एक पुण्य का काम है। मैं आप सब से निवेदन करता हूँ कि ऐसा ही आप लोग भी अपने अपने घरों में करने का प्रयास करें और पुण्य का लाभ कमाएं। मैडम बताइए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से जागी? मेरे को ये प्रेरणा हमारे पड़ोस में है भगवती लाल जी पंचाल साहब, उनके वहाँ पे ऐसा ये घोंसला उनके वहाँ लगाया था चिड़ियाओं का, और वहाँ मैंने देखा। और हमारे यहाँ पे भी चिड़िया ने पाइप में अंडे रखे थे, तो वो एक अंडा फूटकर नीचे गिर गया। तो फिर हमको बहुत दुख हुआ। फिर हमने भी ये घोंसला बनाने की सोची। तो हमारे पास मोबाइल के कवर थे, तो हमने उसको ऐसी शेप दी और चिड़िया अंदर अंडे दे सके यूँ। क्योंकि ये विश्व गौरैया दिवस है और चिड़ियाओं के लिए हम कुछ करें, ऐसा करके हमको ये प्रेरणा जागी। और हमने चिड़ियाओं के लिए दाने पानी की व्यवस्था है, उनके पानी की व्यवस्था है, हमने परिंदे बांधे, हमने 2-3 घोंसले भी लगाए हैं। और ये सब व्यवस्था हमने की। दिन में 5-7 बार मैं इनको खाना रखती हूँ, जैसे रोटी है, चावल हैं, खिचड़ी है, पोहे हैं, बिस्किट, सभी चीज़ें ये चिड़ियाएँ खाती रहती हैं। मैडम, हमें एक और जानकारी मिली है कि आपको इनकी पूरी एक जानकारी भी है, और ऐसी कोई घटना बताइए जहाँ ये चिड़िया आ रही हो, या कोई ऐसा उनका छोटा बच्चा, उसके बच्चे के बारे में बताइए। हाँ, छोटा बच्चा ये क्या है कि थोड़े बच्चे बड़े होने जाते हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके लटकने के लिए वो चिड़िया थोड़ा बनाती है घास फूस का, और उसमें क्या है वो लटक जाता है और बच्चे नीचे भी गिर जाते हैं। तो हम उनको उठा के घोंसले में वापस रखने जाते हैं, पर वो क्या उड़ने की तैयारी में होते हैं, तो उड़ के चले जाते हैं। तो फिर हम इनके पीछे पीछे थोड़ा तो मैं जाती हूँ, फिर जहाँ तक यूँ नज़र रहती है कि नहीं उड़ के व्यवस्थित चला जाएगा, तो फिर देखते हैं कि वह फिर उड़ के दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाते हैं। सुबह उठती हूँ तो उनके पीछे ही लगी रहती हूँ और दाने पानी की व्यवस्था कंप्लीट करती रहती हूँ। चिड़िया आ गई। मैडम, आप भी बताइए, आप क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप, और ये आपको ये शौक आपके परिवार को कैसे जागा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, विश्व गौरैया दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और आज हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो गौरैया हैं वो दूर दूर तक गर्मी के दिनों में जाके परेशान नहीं हो, उनकी व्यवस्था या पास में ही हो जाए। तो इसलिए हमने पास में ही उनके खाने की और पीने की व्यवस्था कर रखी है, उनके लिए घर बनाए हैं। तो हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो इस प्रकार के घर बनाएं और पानी के परिंदे बांधें, ताकि गौरैया को खाने पीने की व्यवस्था हो, ताकि उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़े। जैसे कि हमने यहाँ पे घोंसले बनाए हैं, तो हमारा मेन इंटेंशन ये था कि अपन कुछ ऐसा करें कि हमको कुछ नया, कुछ मतलब अलग से खर्चा ना करना पड़े, और अपन रिसाइकल और रीयूज़ कर करके अपन इनको चिड़ियाओं के लिए कुछ कर सकें। वैसे भी गौरैया जो थी उनका लगभग अभी विलुप्ति की कगार पर आ गई थी। पहले जब हम छोटे थे तब दिखती थी चिड़िया हमको सारी की सारी, लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि मैं जब वापस अपनी एजुकेशन करके आया उसके बाद यहाँ पे चिड़िया दिखना वगैरह बहुत कम हो गया। तो मैंने सोचा कि कम से कम अपन कुछ ऐसा करें कि कुछ नया हो जाए इन चिड़ियाओं के लिए। तो जैसे कि मम्मी पापा ने बताया था, वो अंडा वगैरह फूट गया था, और हमारे मतलब हमको यूँ हुआ कि हमारे घर में भी छोटा बच्चा होता है, तो हम उसकी कितनी केयर करते हैं। तो ये जो चिड़िया होती हैं वो भी कितनी मेहनत से मतलब उड़ उड़ कर इधर उधर से दाना पानी ला करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। तो हमारा इंटेंशन ये था कि उनको एक सेफ प्लेस दिया जाए, और रिसाइकल कार्टन्स वगैरह का यूज़ करके अपन उनको अच्छे से एक ऐसी जगह दें कि वो मतलब जो बिल्ली वगैरह होती है, कुत्ते होते हैं, उनसे दूर रहें और अच्छे से अपने बच्चों का पालन कर सकें। और जो दाना पानी की व्यवस्था हम पास में कर देते हैं, तो उनको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। इनकी रेडियस लगभग 1.5 किलोमीटर के लगभग उड़ते हैं ये लोग अपने घोंसले से दाना पानी की व्यवस्था के लिए। तो हमने सोचा कि कम से कम 1.5 किलोमीटर न जाना पड़े गर्मी में, और बिल्कुल पास में इनकी व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा होगा यूँ। इसके अलावा हमको इससे बहुत सारी जानकारी भी मिली है, जैसे कि इनकी दिनचर्या क्या होती है, कि किस तरह का खाना खाती हैं, इनके बच्चे अगर उड़ने की कंडीशन में होते हैं तो किस तरह से करते हैं, उनका व्यवहार किस तरह से होता है, खाना वगैरह करते हैं तो वो खाना वगैरह अगर उनको भूख लगती है तो उनकी क्या रिएक्शंस रहते हैं। जैसे जब भी इनको लगती है भूख लगती है तो इनकी जो चहचहाहट होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चिड़िया ये इवन कम्युनिकेशन में इनका हमको पता पड़ता है कि ये किस तरह से कम्युनिकेट करती है। जैसे अगर इनकी माता चिड़िया जो आती है वो आकर अगर आसपास कहीं होती है, वो चहचहाना शुरू करती है, तो जो ये बच्चा होता है वो भी अंदर से रिप्लाई करता है, और फिर उसके बाद माँ उनके पास आती है और फिर उनको अनाज जो वगैरह जो भी दाना पानी होती है वो खिलाती है। इसके अलावा हमने देखा कि इसके अंदर जैसे जो भी घोंसले हैं उनके बाहर ये तिनके वगैरह लटका देती हैं, कि अगर मान लो कि बच्चा अगर उड़ने की कोशिश करे और वो गिर जाए तो वो तिनके पर लटक जाता है आकर के, तो कम से कम वो नीचे ना करे और गिरे और उनको कोई नुकसान ना हो। तो इससे क्या होता है कि अगर वो लटक गया तो
मान लो वो अगर वापस ट्राई करे तो उड़ने में उसको आसानी होती है। तो इस तरह से हमको बहुत सारी बातें जानने को मिली है। और मेरा मानना ये है कि अगर अपन कुछ महंगा खर्चा, ज़्यादा खर्चा ना करें और कम खर्चे में ही अपन इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि मतलब अपन जो इनकी जो संख्या कम होगी अभी आज के टाइम में, वो संख्या वापस बढ़ जाए। और इनका एक खाद्य श्रृंखला होती है इनका, उसमें चिड़ियाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक देश था, उसके अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत ऊंचे लेवल पर चिड़ियाओं का उन्होंने मतलब चिड़ियाओं को बहुत सारी चिड़िया मार दी उन लोगों ने। तो उनके वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में भूखमरी हो गई थी उनके वहाँ पे। मैंने एक्चुअली में ऑनलाइन पढ़ा था तो मुझे इससे जानकारी मिली कि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपनी खाद्य श्रृंखला के अंदर। तो अगर हम हर एक जानवर को, हर एक चिड़िया को, मतलब जितने भी जानवर हैं उन सब की केयर कर सके। अपन ज़्यादा ऊंचे लेवल पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जितना अपन कर सकते हैं अपन को उतनी कोशिश करनी चाहिए। और कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करके, अपने रीयूज़ वगैरह रिसाइकिल करके इनके लिए अच्छी व्यवस्था करें और लोगों को इंस्पायर करें कि वो भी ऐसा कुछ करें। तो अपन कम से कम जो एनवायरनमेंट्स में जो अपनी वजह से जो क्षति होती है, जो हानि होती है, अपन उसको और कम कर सकें और नई संभावनाएं जनरेट कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने जो जानकारी दी। आज विश्व गोरैया दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके परिवार को सभी को हम धन्यवाद। कुशल कामना करते हैं कि आप ऐसे ही कार्य करते रहें। जी सर, धन्यवाद। आपका अभिनंदन। थैंक यू। जी सर, थैंक यू।